नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में हर तबके की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकार के तमाम योजनाओं को सभी प्रदेशवासियों तक पहुंचा रही है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय को घर आवंटित कर रही है। इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के दूसरे और सबसे बड़े आबादी शिया समुदाय, जो कि पूरे देश में 10 से 12% इनकी आबादी है और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से भी गुजर रही है, जिससे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अब इस पर एक नई पहल करने जा रही है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अली जैदी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे प्राइम टीवी में। सर, आप अभी 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सिया बोर्ड के उनके समुदाय की जो क्या क्या उनकी मुश्किलें हैं, उनके मुद्दे पे आप बात किए थे, क्या चर्चा हुई थी सर? देखिए, हमने जो है 1 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी। जी। उसमें इससे पहले हमने फरवरी में उनसे मुलाकात की थी और अपने साल भर की जो है वक्फ बोर्ड की जो कार्यकाल की रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। उसके बाद हमने उनको जो है अब की फिर अवगत कराया कि वक्फ बोर्ड जो है किस डायरेक्शन में कम्युनिटी के लिए जो है वर्क कर रहा है और जो हमारी योजनाएं हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जो कम्युनिटी के लोगों को वक्फ की जो लैंड बैंक है उससे कैसे बेनिफिट पहुंचाया जा सके। और जैसे कि माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है जो स्कीम है कि डायरेक्ट जो है बेनिफिट जो है वो जनता को मिले, ऐसी स्कीम लागू की जाए। तो उसके तहत जो है क्या स्कीम हमने प्रपोज़ की हैं, किसको हम अमली जामा पहना चुके हैं, कौन सी प्रोसेस में है, हमने उनको अवगत कराया और इन सब चीज़ों से। और बाकी क्योंकि हमारे साथ मुख्य रूप में जो डेलीगेशन था मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब मौजूद थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से जो उनकी फ़ोन पे वार्ता हुई और उन्होंने उनको अवगत कराया कि जो हिंदुस्तान में हमारे देश में भारत देश में जो शिया मुस्लिम समुदाय है जो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है, वो किस तरह जो है पिछली हुकूमतों की ख़ास करके कांग्रेस की जो हुकूमत जो है बनी जो आज़ादी के बाद, उसने किस तरह से जो है एक सुयोजित तरीके से शिया मुसलमानों का जो है पतन की स्कीम चलाई और उनको आज इस जो है कगार पे ला के छोड़ दिया कि हमारी जो कम्युनिटी है जो एक टाइम पे बहुत ही समृद्ध कम्युनिटी थी, आज जो है पिछड़ों से भी ज़्यादा पिछड़ गई है। सर, आपका कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया है, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं सिया समुदाय के लिए अब घर आवंटित करने की बात रखी है। सर, योजनाएं कैसी होगी और कैसे आवंटित करेंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की तो कोई लैंड है नहीं। जी। ये जो लैंड्स हैं ये सब वक्फ जो लोगों ने किए हैं, जो पब्लिक वक्फ हैं या लोगों के अपने पर्सनल वक्फ हैं, उनके पास लैंड होती है, वक्फ उनके होते हैं, उनको बोर्ड जो है एडमिनिस्टर करता है वक्फ एक्ट के तहत। तो हमने कई जगह पे जो है ऐसे मुतवल्लियों से और कमिटीज़ से बात की है जो कि राज़ी हैं आवासीय योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना है। कई जगह पे हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोगों को लगाने के लिए प्लॉट भी आवंटित कर रहे हैं। हमने लोगों से कहा है कि जो गवर्नमेंट की योजना चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री जी की जो है योजना है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट फ्री लोन की और बहुत ही सब्सिडाइज लोन की, वो सारी योजनाओं के लिए जो कारोबार हैं उसके लिए भी हमने लोगों से कहा है कि उनको अगर करना हो तो हम ज़मीन उनको आवंटित कर सकते हैं बहुत ही कम दर पे, एकदम नॉमिनल दर पे, कि जिसमें जो है वो अपना कारोबार सेट कर लें और किसी जो है रोज़गार से लग जाएं और ज़्यादा लोग कम्युनिटी के जुड़ें रोज़गार से। अली जैदी जी, जैसे कि 9 साल के जो मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है, जो भी योजनाएं मिली है केंद्र और राज्य सरकार से, क्या इसमें पक्षपात हो रहा है? क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि जो भी उनकी योजनाएं आती है एक तबके के जो समुदाय है उन्हीं को दिया जाता है। क्या मुस्लिम समुदाय को ये नहीं मिल रहा है उनकी योजनाएं? नहीं, देखिए, विपक्ष का ये जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जो होती है उसका सरकारी योजनाएं होती हैं, पूर्व में
तो किस तरह से बंदरबाट होता था कांग्रेस सरकार में, तो आप लोग खुद जानते हैं किस तरह से घोटाले हर महीने खुलते थे और उसी के लिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया। लेकिन माननीय मोदी जी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसमें आप जानते हैं कि कितनी पारदर्शिता है हर विभाग में, और जो भी योजनाएं पब्लिक के लिए आ रही हैं उसमें जो पूरा एक डेटा मेंटेन होता है, उस डेटा में कौन जो है लाभार्थी हैं, किनको किस तरह से लाभ मिल रहा है योजना का, चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे घर घर जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो। मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो उनको अपनी जो भारत में परसेंटेज है, उस परसेंटेज से ज़्यादा लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो। यहाँ तक के जो बच्चियों की शादियों की योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सीएम की योजना है कन्यादान वाली, उसमें भी मुस्लिम जो है बच्चियों को जो है परसेंटेज के मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा ही जो है हिस्सेदारी मिली है। तो ये कहना कि पक्षपात है तो बिल्कुल गलत है, बल्कि जिस तरह से जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को ख़त्म करके सबका साथ और सबका विकास की उस पर चल रही है मिशन पे, तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समुदाय अगर जो है डेटा के ऊपर जाके देखेगा तो इन विपक्ष की पार्टियों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव आने में भी 6-7 मंथ है और सभी पार्टी जो है अपनी तैयारियों में जुट गई है। कहीं ना कहीं सर कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जो है सभी पार्टियां अपना मतलब सेंध कर रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए पूर्व में भी जैसे मुस्लिम समुदाय को, चाहे वो प्रदेश में सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो और सेंटर में कांग्रेस सरकार रही हो, इन्होंने मुस्लिम समुदाय को ख़ास करके जो है अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा से डराया कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो वैसा कर देगी। आज 9 साल जो है केंद्र में सरकार के कंप्लीट हो चुके हैं, छठा 7वां साल जो है प्रदेश में सरकार का चल रहा है। हर चीज़ जो है तारीख के पन्ने उठा के जो है अल्पसंख्यक समुदाय देखे कि उनके साथ किसी तरह का ना पक्षपात हुआ है, ना कोई दंगा फसाद। जिस तरह से सपा सरकार में रिकॉर्ड टूट गया था, साल भर में जो है 50 से ऊपर दंगों का, तो जो है उस तरह से अगर आप देखिए तो ना कहीं दंगा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए समान है। कोई भी जो धार्मिक कार्यक्रम है वो जो पूरी तरह से परंपरागत तरीके से सभी समुदाय के जो है कंप्लीट कराए जा रहे हैं, चाहे वो जो है मुस्लिम समुदाय के प्रोग्राम हो, मुहर्रम के ख़ास करके कार्यक्रम हो, कितनी अच्छी तरह से हिस्ट्री में जो है जिस तरह से जो है धार्मिक क्रियाकलापों के पूरे कंप्लीशन से जो है प्रोग्राम नहीं हुए, वो योगी सरकार में, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में संपन्न हो रहे हैं। तो किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यकों को ज़्यादा मिल रही हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का जो एक ये फैलाया हुआ था भाजपा आ जाएगी तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, ये जो है पूर्ण रूप से जो है अल्पसंख्यक समुदाय के सामने जो है विफल हो चुका है। और जिस तरह से लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय के पार्टी से जुड़ रहे हैं केंद्र में और प्रदेश लेवल पे, अभी जो है निकाय चुनाव था, नगर पालिका चुनाव था, हम यूपी पश्चिम में जो है चुनावी दौरे पे थे। हमने भाजपा के टिकट से सिरसी में अपना चेयरमैन जिताया। हमने जो है अल्पसंख्यक समुदाय से अमरोहा में जो चेयरमैन प्रत्याशी थी उनको जो है पूरी तरह से जो है सपोर्ट करवाया। इन्हीं सब योजनाओं को सामने रख के और विपक्ष की सारे झूठों को सामने रख के और सरकार की बेहतर जो है काम करने की योजनाओं को सामने रख के, तो अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरे प्रदेश में अभी निकाय चुनाव में जो है भाजपा ने टिकट दिया और वो जीते भी, और प्लस समुदाय ने जो है वोट भी दिया है। तो इससे साफ है कि लोकसभा में जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपने हित में रह के भाजपा सरकार को वोट करने में बिल्कुल मन बनाए हुए हैं। सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। सर, जैसे बैतुल मार्ग और इमामबाड़ा की जो जर्जर हालत जो पूरी सर उत्तर प्रदेश देख रही है, चाहे यहाँ के लखनऊ के, वहाँ पे ऐसे पर्यटक आते हैं देखने, लेकिन वहाँ के जो काम है सर अभी नहीं हो रहा, आखिर क्यों, क्या उसका असर कारण हो सकता है? देखिए हाँ, कई जगह पे जो है शिकायतें आ रही हैं कि जो है वो जो पर्यटक हैं वो परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ज़िलाधिकारी महोदय को जो है लिखा है, क्योंकि उनके अंडर में है
हुसैनाबाद ट्रस्ट, और वो उसके कंट्रोलर हैं। उसमें बेहतर इंतज़ामात के लिए हमने लिखा है। और अभी रूमी गेट में भी जैसा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लोग उसको भी नहीं देख पा रहे थे, तो उसमें भी जल्दी करने के लिए, जल्दी उसको कंप्लीट कराने के लिए हमने उनको लिखा। सर, जैसे बहुत सारी ऐसी वहाँ पे दुकानें होती है, अवैध होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो वहाँ की चीज़ें जो है बहुत ऐसे कि बढ़ा दी गई है, अवैध चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उस पर आप कुछ काम क्यों नहीं कर रहे राज्य सरकार से? अवैध जो कब्जे थे वो तो हमारे जो है प्रायोरिटी में है, और कई पूरी प्रदेश में काफ़ी जगहों पर से हमने अवैध निर्माणों को हटवाया है, अवैध कब्जेदारों को हटवाया है, और उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज कराए हैं, और सभी न्यायालयों में उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज कराए हैं, और उनको ड्यू प्रोसेस से हम खाली करा रहे हैं। अपनी बड़ी बड़ी लैंड्स हमने खाली कराई हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम पहली बार जो है वक्फ बोर्ड की तारीख में कोर्ट्स में हमारी सबसे मजबूत पैरवी हो रही है, और हमारी लैंड्स को जो है पर डे बेसिस पे जो है खाली कराया जा रहा है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से के सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन अली जैदी, जिनके साफ तौर पे ये कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष के लोगों के जो जो उनकी उपलब्धियां है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हर जो योजनाएं हैं उनके पास सीधे पहुंच रही है। जो विपक्ष जो मुद्दा लेकर चल रही है और बीजेपी सरकार पर जो निशाना साध रही है, पूरी तरह से गलत है। और इस बार लोकसभा जो चुनाव होने वाला, कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से वोट में, क्योंकि निकाय चुनाव भी कभी देखे किस तरह से बीजेपी को वोट मिला, तो ये साफ तौर पे है कि निकाय चुनाव में भी इस बार वोट देखा जा सकता है। कैमरामैन नीरज के साथ सोनी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज पीलीभीत में श्रवण माह के पहले पीलीभीत के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए भक्तों ने जलाभिषेक किया। पीलीभीत का गौरी शंकर मंदिर लगभग 200 साल पुराना है, जहां पर लोगों की मान्यता है कि यहां पर मनोकामना मांगी जाती है, वो जल्द ही पूरी हो जाती है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, वहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही कांवड़ियों के लिए कई जगहों पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सवेरे 5 बजे से यहाँ पे भीड़ शुरू हो गई थी जलाभिषेक करने के लिए बाबा गौरी शंकर जी का, और भीड़ चली आ रही है निरंतर। अभी आने वाले सोमवार में और भीड़ बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। आज प्रथम सोमवार है, इस वजह से भीड़ अपने स्टार्ट हुई थी सुबह 5 बजे। पूरा सहयोग कर रहा है, हमारे व्यवस्था देख रहा है पूरा, कैसे कांवड़ियाँ आएंगे, उनका रूट पे कैसे करके साफ सफाई व्यवस्था हो गई, और अपना कांवड़ की लाइन कैसे लगनी है, और अपना डिवाइड करना है, जब महिला पुरुष को अलग अलग रखना है। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत में ही 2 दिन से लगातार हो रही बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। खकरा नदी में पानी का स्तर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से रपटा पुल के ऊपर लगातार पानी बह रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों का आवागमन का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। रपटा पुल से होकर मनचंदी, चहरोला, टोडरपुरा के ग्रामीणों का आवागमन रहता है। पुल पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से पुल पानी में डूब गया है, वहीं लोगों को पुल पर बनी सड़क दिखाई नहीं दे रही है। कानपुर के चकेरी थाना में दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं है। बता दें कि 2 दिन पहले ही चकेरी के सफीपुर इलाके में वर्चस्व को लेकर दबंगों ने खुलेआम कई राउंड फायरिंग की। वहीं एक बार फिर पटेल नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। बाद में दबंग पड़ोसी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए काशीराम ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये नाली का पाइप हम डाल रहे थे, नाली के विरोध के चक्कर से हमको मारने की धमकी देते हैं। कौन धमकी दे रहा शिव सागर शुक्ला। फिर आगे आगे हम पाइप डाल रहे थे, हमने अरवा चौकी में एप्लीकेशन दी, तो अरवा चौकी ने बोला कि सरकारी है काम, तो नगर निगम से बात करो। हमने पार्षद जी से बात किया, पार्षद जी ने कहा तो वो नाली साफ करने वाले भेजे, कहीं डाल दो। ये ठीक है, तो मैं डाल रहा था, डाले तो पार्षद जी से बात करते ही करते हम गड्ढा खोदने जा रहे थे। हमने पार्षद जी ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, फोटो खींच के हम भेज देंगे आपको, अगर दिक्कत हो पूरा पाइप हम निकाल लेंगे, जहाँ से मैं डालूंगा पूरा पाइप निकाल लेंगे हम। बात ये हुई, हम पाइप जैसे डालने चले, पीछे से हमारे गुम्मा मार दिया। नाली के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से
गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और साथ में जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, झगड़े में मारपीट में उनको भी चोटें लगी हैं। दोनों पक्ष के जो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत इंजरी है, उन्हें शिफ्ट किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। यह नाली का विवाद है और पड़ोसी के साथ इनका विवाद चल रहा था। लाइसेंसी हथियार का इन्होंने गलत प्रयोग किया है और इस पर विधि अनुरूप सभी प्रकार। वहीं झांसी में स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने पर पीड़ित ने आईजीआरएस पर शिकायत की है। वहीं इस मामले पर पीड़ित की मां का जबरन अंगूठा लगवाकर शिकायत का निस्तारण करना चाहते थे। जब मरीज के तीमारदार ने आवाज उठाई तो स्वास्थ्य महकमे के हकीम उन पर बरस पड़े। गर्भवती महिला के पति के साथ मारपीट भी की गई। मामले के बीच बचाव करने आई 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ धक्का मुक्की की गई। इस दौरान गर्भवती महिला और महिला की जेठानी घायल हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरा नाम है साहब। यहाँ पर मेडिकल क्यों आई थी आप? दिखाने के लिए आए थे, पेट में दर्द हो रहा था। हाँ, 8 महीना है। क्या मसला हो गया यहाँ पर? यहाँ सुन नहीं रहते डॉक्टर लोग, तो मतलब हमारे पति ने कहा कि इलाज कर दिए, मेरी पत्नी का पेट दर्द हो रहा। फिर लोगों ने सुना नहीं है, तो फिर उधर के अधिकारी थे तो उधर गए, उनके साथ भी लोग सुन नहीं रहा, आप लोग कुछ करो। तो उन्होंने और सुना नहीं है, तो हमें दर्द हो रहा था, हम तो लेट गए नीचे लेट गए। तो साहब इन लोगों ने मेरे पति को मिल के सपनी मारा है। वो मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं बमरौली का हूँ। क्या मामला हो गया आपके साथ? मैं अपनी वाइफ को, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, जिससे कि 7 माह से आयरन व कैल्शियम की गोली नहीं मिल रही थी, इसकी मैंने शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की। जो शिकायत थी उसका निस्तारण ना होने पर मैं वाइफ के पेट में दर्द हुआ तो मैं दिखाने आया CSC मठ में। तो मुझसे जो मठ के अधीक्षक अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि पहले निस्तारण करें, इसके बाद होगा। मेरी वाइफ के साथ मेरी भाभी के साथ धक्का मुक्की की गई। ये करीब 7 तारीख की बात है और इसके बाद मैं आज पुनः 10 तारीख में आया हूँ। तो मुझे आज भी वाइफ को इलाज के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बोला गया है कि पहले जो शिकायत है उसका निस्तारण करवाएं, इसके बाद ही आपका इलाज होगा। ऐसा हुआ इसको आयरन फॉलिक की कोई एक शिकायत की थी इसने 1076 पे। उसके निस्तारण के लिए आशा उसको लेके आई थी CHC पे। तो उसका ये कहना था कि जो उसकी माँ थी उससे उसने फर्जी वो करवा लिए हैं और वो ये कहने लगा कि हमें उसका शिकायत का निस्तारण नहीं करना है या हम उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो आप जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है। उसके बाद ये सुबह करीब 11 बजे की बात थी। उसके बाद में 3 बजे के आसपास उसकी मतलब एक औरत ज़मीन पे लेटी हुई थी। तो मैंने उससे बोला कि ज़मीन पे क्यों लेटी हुई है? बोला पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे ऑफिस में थोड़ी ना इलाज हो रहा है, आप लेबर रूम में दिखाओ या डॉक्टर को उधर पे दिखा दो। तो बोला कि वो हमें नहीं दिखाना है और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा तुम उससे शराब पी के यहाँ पे हंगामा करने आए हो या इलाज कराने हो, तुम अपनी बात बताओ। तो बोला कि हमें तो नहीं करना है। फिर ये वो कुछ उस तरह की फालतू बकवास करने लगा। तो उसके बाद मैंने उसको धक्का देके थोड़ा सा बाहर निकाला। अच्छा, मारपीट का जो आरोप लगा रहा है वो क्या है? साधारण लोगों ने नहीं, मारपीट का आरोप उसका सरासर झूठा है और उसका मारपीट उसके साथ न उसकी वाइफ के साथ किसी के साथ नहीं की है। अच्छा, चूड़ी वगैरह टूटी है उसकी बता रही है? चूड़ी जो उसका वो था उसी के जो जिसके भी साथ वो था उसी के हाथों से टूटी। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई? हमारे द्वारा शिकायत की गई। अगली खबर हरदोई से है, जहां बघोली पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा किया है, जिसमें शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने नकदी और बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। तीनों आरोपी इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं ASP पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि बघोली थाना क्षेत्र में हुई चोरियां जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है, जिसमें 2 घरों में चोरी हुई थी। क्या जाने थाना बघौली में विगत दिनों थाना क्षेत्र में कई चोरियां हुई थी। उसी खुलासे के लिए थाना स्तर से कई टीमें बनाई गई थी। उसी क्रम में मुझसे से सूचना मिली हरदोई लखनऊ मार्ग पर कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनको पूछताछ के हेतु जब हिरासत में लिया गया तो उन्होंने कई चोरियां कबूली और थाना क्षेत्र में हुई चोरी को एक्सेप्ट किया और सारा जो भी माल गया था दोनों घरों का पूरा बरामद हुआ है और इनके आपराधिक इतिहास से जानकारी की गई। तो उसमें से एक अभियुक्त विरुद्ध जो है दर्जन भर से ज़्यादा चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इससे पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की।
वहीं गोंडा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलता था। वहीं अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और सरकार न्यूनतम वेतन भी निर्धारित करे। साथ ही तमाम अन्य मांगों को लेकर गोंडा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। खबर देवरिया से है, जहां ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से मनरेगा कार्यों में जमकर धन उगाही की जा रही है। ग्राम सभा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जहां भ्रष्टाचारी प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से मनरेगा कार्यों में लूट और ई रिक्शा से 10 मनरेगा मजदूरों को अमृत सरोवर पर लाया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देवरिया जिले के ग्राम सभा लालपुर परसिया का है। ब्रजघाट गंगा धाम से कावड़ रूपी रथ को पैदल लेकर आ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कमल मलिक और उनके अन्य सहयोगियों का अमरोहा में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि इस मौके पर पूर्व विधायक कमल मलिक के साथ उनके सहयोगियों, अमरोहा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष विनीत कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे। अलीगढ़ में फौजी बनने से पहले ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम छा गया। मामला थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे का है, जहां सीआरपीएफ की परीक्षा देकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने पर युवक की मौत हुई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के द्वारा समझाने के बाद ग्रामीणों के द्वारा 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। वहीं पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को थाना टप्पल क्षेत्र के गागोली गांव से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक नवयुवक की एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई है। इस पर गांव के काफ़ी लोग एक्सप्रेसवे पे आ गए तथा उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल तथा पुलिस के सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुँच गए और परिजनों को समझा बुझाकर यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया और उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यह कि स्कूल में बारिश का पानी भरने से स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल में बारिश होते ही पानी भर जाता है। स्कूल की प्रधानाचार्य ने अपने अधिकारियों को कई बार इस बात की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक निकासी की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो नीचे पड़ जाते हैं और जल भराव की समस्या आती है, उनको जल्द ही सही कराया जाएगा। ये कौन विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय द्वारकापुर। ये पानी कब से भर रहा है? पानी जब जब बारिश होती है पानी यहीं आ जाता है कि वो जो गांव का निकास जो है पानी उधर निकल नहीं पाता है, वो यहीं आ जाता है, मेरे स्कूल में भर जाता है। बहुत दिक्कत होती है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने अपने बीआरसी में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।